गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था, जो कि बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम का भाग है। इसे आज हम गुरु नानक नामक संत से कंटिन्यू करेंगे। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, पंजाब, पाकिस्तान के खत्री परिवार में हुआ। तलवंडी को ननकाना साहब कहा जाता है। वे भी कबीर की भांति निर्गुण ईश्वर के उपासक थे तथा जाति पाति व आडंबरों में विश्वास नहीं करते थे। वे मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि के भी विरोधी थे। निर्गुण ईश्वर को वे अकाल पुरुष कहते थे। ईश्वर मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। ये नानक का प्रसिद्ध कथन है। नानक के अनुसार यह युग एक कटार है और राजा कसाई। नानक ने स्त्रियों द्वारा परिवार एवं समाज में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की अपने उपदेशों में पहचान की। गुरु नानक के शिष्य लहना एवं मर्दाना थे। मर्दाना सारंगी बजाते थे तो गुरु नानक रबाब के साथ गीत गाया करते थे। नानक ने श्रीलंका, मक्का व मदीना का भी भ्रमण किया। गुरु नानक के गीतों व उपदेशों को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। जब लोदी वंश का पतन एवं बाबर सत्तारूढ़ हुए, उस समय नानक के उपदेशों की प्रसिद्धि अपने चरम पर थी। गुरु नानक ने बाबर की आक्रमणकारी सेना को पाप की बारात कहा। नानक की प्रसिद्ध रचना जपजी हैं, जो आदि ग्रंथ में संकलित हैं। गुरु नानक का निधन करतारपुर डेरा बाबा में हुआ। दादू दयाल भी निर्गुण भक्ति परंपरा के महत्वपूर्ण संत थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। कुछ विद्वान उन्हें ब्राह्मण व कुछ जुल्हा परिवार का मानते हैं। वे कबीर के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे। दादू के गुरु कमाल कबीर के पुत्र थे। दादू का प्रारंभिक नाम महाबली था और ये जाति के धुनिया थे। दादू कबीर पंथी थे एवं अकबर के समकालीन थे। ईश्वर के सम्मुख सभी स्त्री पुरुष भाई बहन हैं। ये दादू अपने कथनों में कहते थे। राजस्थान में नराना या नारायणा में इनकी मुख्य गद्दी थी, जो कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इस मत को मानने वाले मुख्यतः राजस्थान में ही मिलते हैं। दादू ने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा व कर्मकांड का विरोध किया। दादू के उपदेश दादू वाणी में संग्रहित हैं, जिनमें लगभग 5000 छंद हैं। दादू गृहस्थ थे तथा मानते थे कि गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक उन्नति के लिए अधिक उपयुक्त है। दादू के अनुसार बिना गुरु के ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। दादू ने निपक संप्रदाय, असांप्रदायिक मार्ग का उपदेश दिया एवं षड दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार कर दिया। दादू मानते थे कि ईश्वर के सम्मुख सभी स्त्री पुरुष भाई बहन की भांति हैं। दादू ने विनम्रता पर अधिक बल दिया। दादू पंथ को परब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। अकबर ने 1585 ईस्वी में दादू को धार्मिक चर्चा के लिए एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। आमेर नरेश भगवंत दास दादू से प्रभावित थे। भगवंत दास ने अकबर का दादू से परिचय करवाया। दादू पंथ के सत्संग स्थल अलग दरीबा कहलाते हैं एवं प्रार्थना स्थल दादू द्वारा। दादू पंथी शवों को न जलाते हैं न दफनाते, वरन उसे पशु पक्षियों के खाने के लिए जंगल में छोड़ आते हैं। दादू की मृत्यु 1603 ईस्वी में नरैना, जयपुर में हुई थी। दादू की शिष्य परंपरा में 152 शिष्य माने जाते हैं, जिनमें से 100 एकांतवासी और शेष 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाने लगे तथा 52 स्थानों पर दादू द्वारे बनवाए। दादू पंथ की 5 शाखाएं क्रमशः खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी व नागा हैं। नागा संप्रदाय की स्थापना सुंदरदास द्वारा की गई। इस संप्रदाय के लोग सेना में भर्ती होना पसंद करते थे। इनकी सैनिक टुकड़ी नागा फौज कहलाती थी। दादू के मुख्य शिष्यों में सुंदरदास, गरीबदास, बखना जी व रज्जब जी प्रमुख थे। दादू की मृत्यु के बाद गरीबदास गद्दी पर बैठे। रज्जब हमेशा दूल्हे के वेश में रहते थे। रज्जब ने कहा कि यह संसार वेद है व यह सृष्टि कुरान है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी में नदिया या नवद्वीप, बंगाल में ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका बचपन का नाम निमाई था व वास्तविक नाम विशंबर था। इनके गुरु सुदर्शन एवं केशव भारती थे।
चैतन्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा से संबंधित थे। शिक्षा पूरी करने पर इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई। चैतन्य ने 2 बार विवाह किया, किंतु 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। चैतन्य ने बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की। इसे मध्य गौड़ीय संप्रदाय या अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय भी कहते हैं। इनके दार्शनिक सिद्धांत अद्वैतवाद की ही शाखा थे। भक्ति कवियों में चैतन्य ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। वे सभी को कृष्ण भक्ति के योग्य मानते थे, किंतु मुसलमानों और निम्न जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश के लिए योग्य नहीं मानते थे। चैतन्य ने 6 गोस्वामी वृंदावन को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए भेजे एवं गोसाई संघ की स्थापना की। उनकी भक्ति साधना के 9 सिद्धांत थे। सनातन एवं सपा नामक शिष्यों ने चैतन्य के विचारों को ठोस दार्शनिक आधार प्रदान किया। चैतन्य की भक्ति मार्ग का आधार गान एवं नृत्य था। चैतन्य ने वृंदावन में कृष्ण भक्ति संप्रदाय को स्थापित किया तथा राधा कृष्ण की उपासना को लोकप्रिय बनाकर वृंदावन के गौरव को पुनः स्थापित किया। चैतन्य को उनके अनुयायी कृष्ण या विष्णु का अवतार मानते हैं तथा गौरांग महाप्रभु के नाम से चैतन्य की पूजा करते हैं। उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र गजपति उनके शिष्य थे। चैतन्य पुरी में रहते थे। वे पुरी में ही उनका निधन हुआ। बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह एवं उड़ीसा के प्रताप रुद्रदेव नामक शासकों ने चैतन्य को संरक्षण प्रदान किया। चैतन्य ने भक्ति में कीर्तन प्रथा एवं जोड़ी करताल को प्रसिद्ध बनाया। वे अपने अनुयायियों के साथ भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर नाचते थे। हरिदास उनके मुख्य शिष्य थे। निम्न जाति व मुस्लिम समुदाय के लोग भी उनके शिष्य थे। चैतन्य जयदेव व चंडीदास के भक्ति गीतों से प्रभावित थे। चैतन्य ने ज्ञान के स्थान पर प्रेम व भक्ति पर बल दिया। चैतन्य सामाजिक सुधारक नहीं थे। उनके उपदेशों में समाज सुधार व सामाजिक बुराइयों पर ध्यान नहीं दिया गया। कविराज कृष्णदास द्वारा रचित चैतन्य चरित्रामृत में चैतन्य के उपदेशों का संग्रह है। मीराबाई भक्ति काल की महान महिला संत थी। इनका जन्म कुड़की मेड़ता में हुआ। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ थे। मीराबाई का विवाह सिसोदिया वंश के मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ। मीरा भोजराज की मृत्यु के बाद कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। कृष्ण को अपना पति माना तथा राजस्थानी व ब्रज भाषा में गीतों की रचना की। मीराबाई ने पहले जीव गोस्वामी चैतन्य संप्रदाय के भक्त तथा फिर रैदास से दीक्षा ली। मीराबाई के भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है। मीराबाई तुलसीदास के समकालीन थी। मीरा ने राग गोविंद एवं नरसी का मायरा की रचना एवं गीत गोविंद पर टीका लिखी। मीरा की तुलना प्रसिद्ध स्त्री सूफी संत रबिया से की जाती है। मीरा की मृत्यु द्वारका में हुई। सूरदास का जन्म रुकनाथ गांव आगरा में हुआ तथा जन्म से अंधे थे। सूरदास ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। ये अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे तथा जहांगीर के संरक्षण में सूरसागर की रचना की। ये कृष्ण भक्त थे तथा सगुण भक्ति के उपासक थे। इन्होंने ब्रज भाषा में सूरसागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी की रचना की एवं भ्रमर गीतों की रचना की। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज, अष्टछाप का जहाज कहा गया है। सूरदास का अब्दुल रहीम खाना से संपर्क था। तुलसीदास राम भक्त तुलसीदास का जन्म बांदा जिले उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ। तुलसीदास के पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी एवं पत्नी का नाम रत्नावली और गुरु नरहरिदास थे। तुलसीदास भी शैव वैष्णव धर्म में समन्वय स्थापित करते थे। इन्होंने राम भक्त तुलसीदास का जन्म बांदा जिले उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ। तुलसीदास के पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी एवं पत्नी का नाम रत्नावली और गुरु नरहरिदास थे। तुलसीदास ने भी शैव और वैष्णव धर्म में समन्वय स्थापित किया था। इन्होंने अकबर के काल में अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, सतसई, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, रामलला, नेहचू आदि इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
तुलसीदास अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे, किंतु आईने अकबरी में उनका उल्लेख नहीं है। वल्लभाचार्य ये मूलतः तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार के थे। जब इनके माता पिता वाराणसी में तीर्थ यात्रा पर आए तो चंपारण्य वन में वाराणसी में ही इनका 1479 ईस्वी में जन्म हुआ। इनका निधन भी वाराणसी में गंगा में जल समाधि द्वारा हुआ। वाराणसी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। विजयनगर में कृष्णदेवराय के समय इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य एवं भक्तिवर्धनी नामक धार्मिक ग्रंथ लिखे। वे कृष्ण भगवान की श्रीनाथ जी के नाम से पूजा करते थे तथा मूर्ति पूजा पर बल देते थे। श्रीनाथ जी कृष्ण के बाल रूप को कहा जाता है। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने वृंदावन में श्रीनाथ जी का एक भव्य मंदिर बनवाया। श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई। औरंगजेब के समय श्रीनाथ जी की मूर्ति को उदयपुर पहुंचा दिया गया और सिहाड़ गांव जहां यह मूर्ति प्रतिष्ठित की गई वह स्थान नाथ द्वारा राजसमंद राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। वह इनका दर्शन शुद्धाद्वैत था। वे पुष्टि मार्ग और भक्ति मार्ग में विश्वास करते थे। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक एवं आचार्य थे। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा से थे। इन्होंने कुछ विद्वानों ने इन्हें विष्णु स्वामी संप्रदाय भी कहा है तथा वल्लभाचार्य का दूसरा नाम विष्णु स्वामी बताते हैं। वल्लभाचार्य को जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य की उपाधि विजयनगर दरबार में मिली। इन्होंने वेदांत सूत्र की संस्कृत में टीका लिखी। इन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र एवं 16 पुराणों का अध्ययन किया। वल्लभाचार्य को वैश्वानरावतार अग्नि का अवतार कहा गया है। वल्लभाचार्य ने आत्मा व संसार का ब्रह्म के साथ पूर्ण सादृश्य माना है तथा आत्मा व ब्रह्म में किसी विभेद को स्वीकृति नहीं दी है। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। इनके पुत्र विट्ठल नाथ को अकबर तुलसीदास राम भक्त तुलसीदास का जन्म बांदा जिले उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ। तुलसीदास के पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी एवं पत्नी का नाम रत्नावली और गुरु नरहरिदास थे। तुलसीदास ने भी शैव और वैष्णव धर्म में समन्वय स्थापित किया था। इन्होंने अकबर के काल में अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, सतसई, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, रामलला नेहचू आदि इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तुलसीदास अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे, किंतु आईने अकबरी में उनका उल्लेख नहीं है। वल्लभाचार्य ये मूलतः तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार के थे। जब इनके माता पिता वाराणसी में तीर्थ यात्रा पर आए तो चंपारण्य वन में वाराणसी में ही इनका 1479 ईस्वी में जन्म हुआ। इनका निधन भी वाराणसी में गंगा में जल समाधि द्वारा हुआ। वाराणसी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। विजयनगर में कृष्णदेवराय के समय इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य एवं भक्तिवर्धनी नामक धार्मिक ग्रंथ लिखे। वे कृष्ण भगवान की श्रीनाथ जी के नाम से पूजा करते थे तथा मूर्ति पूजा पर बल देते थे। श्रीनाथ जी कृष्ण के बाल रूप को कहा जाता है। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने वृंदावन में श्रीनाथ जी का एक भव्य मंदिर बनवाया। श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई। औरंगजेब के समय श्रीनाथ जी की मूर्ति को उदयपुर पहुंचा दिया गया और सिहाड़ गांव जहां यह मूर्ति प्रतिष्ठित की गई वह स्थान नाथ द्वारा राजसमंद राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। वह इनका दर्शन शुद्धाद्वैत था। वे पुष्टि मार्ग और भक्ति मार्ग में विश्वास करते थे। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक एवं आचार्य थे। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा से थे। इन्होंने कुछ विद्वानों ने इन्हें विष्णु स्वामी संप्रदाय भी कहा है तथा वल्लभाचार्य का दूसरा नाम विष्णु स्वामी बताते हैं। वल्लभाचार्य को जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य की उपाधि विजयनगर दरबार में मिली। इन्होंने वेदांत सूत्र की संस्कृत में टीका लिखी। इन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र एवं 16 पुराणों का अध्ययन किया। वल्लभाचार्य को वैश्वानरावतार अग्नि का अवतार कहा गया है। वल्लभाचार्य ने आत्मा व संसार का ब्रह्म के साथ पूर्ण सादृश्य माना है तथा आत्मा व ब्रह्म में किसी विभेद को स्वीकृति नहीं दी है।
वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। इनके पुत्र विट्ठल नाथ को अकबर ने गोकुल व जैतपुरा की जागीरें प्रदान की एवं गोस्वामी की उपाधि दी। विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई। अष्टछाप में 8 कवि थे: सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। कबीर, नानक व दादू की भांति इन्होंने भी गृहस्थ जीवन को आध्यात्मिक उन्नति में बाधक नहीं माना तथा इन्होंने भी संन्यास नहीं लिया। वल्लभाचार्य ने प्रायश्चित, आत्मसंताप एवं संसार त्याग पर बल दिया।